जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो जीके की तैयारी मात्र 100 क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। यानी कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर इन 100 क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हैं तो जीके का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। और इन 100 क्वेश्चंस में साथियों इतिहास, भूगोल, संविधान, स्टैटिक जीके, विज्ञान सभी का संपूर्ण निचोड़ साथियों समाहित किया गया है। इसलिए साथियों परीक्षा के लिए ये 100 क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिए तो बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा जीके के सेक्शन में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहां पर स्थित है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो सोनीपत में स्थित है। और सोनीपत में भी एक जगह है राई, तो ये यहां पर स्थित है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे साथियों बनेगा कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए थे एक, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, कालिदास से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन इस बार आपका जो प्रश्न बनेगा कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी, तो संस्कृत में रचनाएं लिखी थी। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी, तो साथियों किसने की थी, ऊधम सिंह ने की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। सत्यशोधक, ऐसे कोई एग्जाम नहीं साथियों जिसमें जलियांवाला बाग से संबंधित प्रश्न पूछा ना जाता हो। उसके बाद देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो चंद्रावल थी। कौन सी थी साथियों, चंद्रावल थी। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि असम का पुराना नाम क्या है, तो असम का पुराना कामरूप है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर बहुत पूछा जाता है। देखिए, कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरी जीके के सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, 100 क्वेश्चंस। तो इन 100 क्वेश्चंस तक आपको सफर पूरा करना है। लगभग 15 मिनट में मैं एक क्लास खत्म कर दूंगा और 15 मिनट में जो तैयारी आपकी हो जाएगी, समझ लीजिए बिल्कुल 15 मिनट ये आपकी जिंदगी के स्वर्णिम 15 मिनट हैं। और ये आपको मुझे देना है, एक तरीके से फायदा आपको मिलेगा साथियों। तो असम का पुराना नाम कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। प्याज लहसुन में गंध जो आती है, ये किस तत्व के कारण आती है, तो सल्फर की वजह से आती है। केंद्र राज्य संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया, तो सरकारिया आयोग गठित किया गया। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को रट्टा लगा लीजिए साथियों। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, तो एडमिन ल्यूटन थे, जो इंग्लैंड से थे, ठीक है ना। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, तो क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल और जो बृहस्पति, ये दो ग्रह हैं, इनके बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी पर दिन रात कहां पर बराबर होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। ये भी कई बार प्रश्न आ गया है। मंदिर से संबंधित भी साथियों प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वैसे नॉर्मली दे दिया जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, ऑप्शन में मदुरई लिखा होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर समझदार है, मदुरई ना लिखकर राज्य का नाम दे देता है। तो मीनाक्षी मंदिर साथियों तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है, तो कहां पर होता है साथियों, भारत में ही होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, मान लीजिए अगर कोई पागल कुत्ता है, अगर वो काट लेता है साथियों, तो रेबीज हो जाता है, या इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो अनाईमुड़ी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो कोरोमंडल साथियों तट का नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मत्स्य पालन से है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाया जाता है, तो शुक्र ग्रह कहलाया जाता है।
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। जो दलदली भूमि होती है ना, वहां से एक गैस का रिसाव होता है, वहां से एक गैस निकलती है, तो उस गैस का नाम आपसे पूछा जाता है, मीथेन गैस उस गैस का नाम है। चलिए, और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? साथियों, विटामिन से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए एक टॉपिक ले आऊंगा जो विटामिन से संबंधित होगा। उसमें विटामिन से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को उस एक क्लास में करवा दूंगा, मात्र 10 मिनट की वो क्लास होगी। ठीक है, तो वो भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले और इस क्लास में मैं आपको ना कराऊं, यानी कि जो क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं उसमें मैं आपको ना कराऊं। तो मैं ऐसा कुछ छोड़ूंगा ही नहीं कि जो आपकी परीक्षा में आए और आप उसको पहले ना पढ़ पाए हों। लेकिन ज़रूरत है तो डेली ये समझ लीजिए, आपको जो भी क्लासेस दी जाए एग्जाम तक, आप लोगों को वो अटेंड करना है। अगर अटेंड कर लेते हो तो एग्जाम हॉल में साथियों आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। पूरा पेपर आपका इन्हीं क्लासेस से फंस जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल जो है ना, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है हर बार एग्जाम में कि 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, ये किस गैस के रिसाव से हुई थी? देखिए भाई, जो मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस का नाम है, इस गैस की वजह से भोपाल में एक गैस त्रासदी हो गई थी। किस सन में हुई थी? तो 1984 में हुई थी। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यह भी पूछा जाता है, तो दयानंद सरस्वती ने किया। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। और जो ट्रेन सबसे पहले चली थी वो किसके कार्यकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के ही कार्यकाल में चली थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है 1906 में। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए, केसरी और मराठा अखबार, ये 2 अखबारों के नाम हैं। तो केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो इनका नाम था साथियों जोनास सॉल्क, और पोलियो का टीका इन्होंने ही खोजा था। उसके बाद देखिए, कर्नाटक के जो श्रवणबेलगोला है, इसमें किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए होती है? तो 21 वर्ष चाहिए होती है साथियों, पंचायत का सदस्य बनने के लिए। बात आपको ध्यान रखना है। संसार में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की है, ये आपको ध्यान रखना है। जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध जो रॉक गार्डन है, ये किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनवाया था। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों मैं आपको बता नहीं सकता कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, और आपको मालूम नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं क्लासेस से फंसेगा। ये समझ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और जो एग्जामिनर जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा आपको वो पढ़ना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील इसका नाम है, और ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। चलिए, योगेश्वर दत्त की अगर बात करें या सुशील कुमार की बात करें, तो इनका संबंध किस खेल से है साथियों? कुश्ती से इनका संबंध है, कुश्ती खेलते हैं ये। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये एग्जाम में ट्रेंड करता है क्वेश्चन, तो लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इनको आयरन मैन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं ने ही कूका आंदोलन चलाया था। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर आपसे बनेंगे। पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आपको ध्यान रखना है राजा राममोहन राय ने। पूछा जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना कहां पर की गई? तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में। पूछा जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? तो 1815 में। उसके बाद देखिए साथियों, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो अष्टप्रधान था। अब ऐसे ही तो साथियों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए पहली शिफ्ट में पूछ लिया
लिया गया कि किसने इसकी स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद यानी कि 2-3 दिन बाद जो शिफ्ट हुई उसमें पूछ लिया गया कि आत्मीय सभा की स्थापना कहां पर की गई थी, तो कलकत्ता में। तो इस बात पर भी आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था, तो अष्टप्रधान साथियों इनके मंत्रिमंडल का नाम था, बहुत पूछा जाता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी, तो औरंगजेब ने करवा दी थी। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, बताइए। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था, तो आप सभी लोग जानते हैं शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो जहांगीर के समय में। देखिए भाई, अगर पूछ लिया जाए चित्रकारी से संबंधित सबसे ज्यादा काम कब हुआ मुगल समय में, तो जहांगीर के समय में ही हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो शाहजहां ने बनवाई। उसके बाद देखिए अगले नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, साथियों तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी, जहांगीर ने करवा दी थी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इनकी बहन गुलबदन बेगम इनका नाम था, इनकी बहन का नाम। और इनकी बहन ने ही, इनकी गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी, जो कि हुमायूं के बारे में थी। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में यानी कि जीत की खुशी मनाने के लिए चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो ऐसा तो राणा कुंभा ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बहुत एग्जाम में ट्रेंड करता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि राज्य का नाम न देकर किसी जिले का नाम दे दिया जाता है, ओडिशा में एक जिला है पुरी, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर आपको ध्यान रखना है ओडिशा के पुरी में स्थित है। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था, दो प्रश्न यहां से बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि तराइन का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पूछा जाए कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। पूछा जाए तराइन का द्वितीय युद्ध के कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ये किसके बीच हुआ था, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। सिकंदर किसका शिष्य था, तो आपको ध्यान रखना है कि सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था। और सिकंदर का सेनापति कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। और सिकंदर किसका शिष्य था, तो अरस्तु का था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त नहीं थे, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बहुत सारे बच्चे चंद्रगुप्त प्रथम मार देते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं मारना है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था, तो ये तो हर्षवर्धन ने साथियों किया था। उसके अलावा किसी एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो 12 साल के बाद लगता है साथियों एक स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन, मतलब एक स्थान पर लगा उसके बाद 12 साल बाद ही लगेगा, ठीक है। चलिए, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, हरिद्वार में, प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में, उज्जैन में, नासिक में। मान लीजिए इस साल जैसे कि अगर मान लीजिए 2023 है, ठीक है, तो 2023 में मान लीजिए अगर हरिद्वार में लगा, तो अगली बार यहाँ पर कब लगेगा, 2035 में लगेगा, यानी कि 12 साल बाद। 2023 में मान लीजिए यहाँ लगा, तो इसके 4 साल बाद यहाँ लगेगा, और इसके 4 साल बाद यहाँ लगेगा, और उसके 4 साल बाद यहाँ लगेगा। कुल मिला के कुंभ मेले का आयोजन 4 जगह पर किया जाता है, 4-4 वर्ष के बाद। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा, साथियों तो हैदराबाद रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं, तो 9 पिन कोड जोन हैं। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, तो 1972 में हुआ। पूछा जाए डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, तब भी 1972 लगाना, और पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ, तब भी 1972 लगाना। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, तो भारतीय रेल जो है ना साथियों, ये सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन चलती है समझौता व थार एक्सप्रेस चलती है साथियों। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली, तो 1925 में चली साथियों, ये आपको ध्यान रखना। और भारत में प्रथम रेल का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 63,974 किलोमीटर भारत की कुल रेल मार्ग की लंबाई है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है,
पीर पंजाल सुरंग इस सुरंग का नाम है और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख की अगर साथियों बात करेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है भारत के सभी राज्यों में। उसके बाद देखिए कौन सा महाद्वीप हिमाच्छादित है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका जो है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये साथियों बर्फ से पूरी तरीके से ढका हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर साथियों महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो साथियों कच्चे तीवू द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये भी एग्जाम में आ चुका है। सिर्फ वही क्वेश्चन साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उनके आने वाले समय में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप बिल्कुल साथियों भरोसा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को एक बार लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और ऐसा ही कंटेंट आपको साथियों दिया जाता रहेगा एग्जाम तक, जब तक तैयारी आपकी बहुत ही पुख्ता नहीं हो जाती। चलिए, तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है 51 नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए साथियों 5.5 घंटे का अंतराल है, इस प्रकार से कुछ लिखना चाहिए, इस प्रकार से 5.5 घंटा। उसके बाद देखिए साथियों भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, मैं आपको बता चुका हूँ। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत हैं पहले वहां पर क्या था? यानी कि अगर बात करें जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पर कई साल पहले क्या था? तो टिथिस नाम के सागर हुआ करते थे साथियों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे पहले किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये साथियों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो एक है साथियों पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? पहली बात आपको ध्यान रखना है, तो केरल में स्थित है। पूछा जाएगा किसके लिए ये जाना जाता है पेरियार अभ्यारण्य? तो जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाई जाती है? तो सदा ए सरहद कहलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोयले की देखिए, कोयले बहुत टाइप का होता है, तो लेकिन जो कोयले की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, सबसे सर्वोत्तम किस्म होती है, उस किस्म का नाम होता है साथियों एंथ्रासाइट टाइप का कोयला जो होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ से मिला था? साथियों मोहनजोदड़ो से मिला था। उसके बाद देखिए साथियों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? बताइए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हैं ऐसे करके, तो इनमें रबी की फसलों की बुआई की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों के फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में किया जाता है साथियों। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। गैमी बर्ड शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। और क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की होती है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है सिली पॉइंट शब्द का। चाइना मैन की बात करें तो चाइना मैन का भी इस्तेमाल क्रिकेट में ही किया जाता है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप 5 बार जीता है? तो ब्राजील की टीम ने साथियों फुटबॉल का वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आप लोगों ने देखा कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए क्या एसएससी जीडी एग्जाम के लिए और 2024 वाली जो वैकेंसी है साथियों, इसके लिए टॉप 100 जीके के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए।
तो उम्मीद करता हूँ साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको मिलना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको वहाँ पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन होकर आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हो। और उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें लगभग 3 से 4 क्लासेस अपलोड की गई हैं, तो उन क्लासेस को भी आप बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हो। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही साथियों कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है ना। तो उन क्लासेस को भी आप लोग देख लेना और इसका पीडीएफ भी आप लोग ले लेना, ताकि एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस का आप लोग रिवीजन करके जाओ, ठीक है ना साथियों। टारगेट सिलेक्शन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, और इस वीडियो को अगर हो सके तो कम से कम 2 मित्रों के साथ आप शेयर भी अवश्य कर देंगे, ठीक है साथियों। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, समझ लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं आपके, हैं मैथ, उसके अलावा साथियों रीजनिंग, उसके अलावा साथियों हिंदी, और उसके अलावा साथियों जीएस। ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, इसमें इन तीनों सब्जेक्ट में आपका 100% स्कोर आएगा। यानी कि मैथ में भी मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि 20/20 आपका टारगेट हो जाए। रीजनिंग में भी मैं इतना पढ़ा दूंगा कि 20 क्वेश्चंस में से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो, क्योंकि पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है एसएससी जीडी की एग्जाम का। हिंदी का मैं आपको ऐसी तैयारी करा दूंगा कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करिए आओ, और 100% एक्यूरेसी भी आपकी होगी। लेकिन जीएस में थोड़ा सा दिक्कत साथियों मुझे ये लग सकती है कि हाँ 20 क्वेश्चंस अगर आए तो, लेकिन 16 क्वेश्चंस की मैं आपसे कह सकता हूं कि 16 क्वेश्चंस की मैं आपको तैयारी आराम से करवा दूंगा ना साथियों, ठीक है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को हो सके तो एक बार शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।